1 जून 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क और एलपीजी गैस की कीमतों से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1. ईपीएफओ 3.0 का लॉन्च। पीएफ निकासी होगी आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने 9 करोड़ से अधिक खाताधारकों के लिए एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड लाने जा रहा है, जिसे ईपीएफओ 3.0 नाम दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मई-जून 2025 में लॉन्च होगा। इस प्लेटफॉर्म के तहत कई नई सुविधाएं शुरू की जाएंगी, जो पीएफ खाताधारकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाएंगी। एटीएम से पीएफ निकासी। ईपीएफओ 3.0 के तहत खाताधारक अपने पीएफ फंड को एटीएम और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निकाल सकेंगे। ये सुविधा पीएफ निकासी को बैंकिंग जितना सहज बनाएगी। ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन के साथ यह प्रक्रिया सुरक्षित और तेज होगी। ऑटो क्लेम सेटलमेंट। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपये तक की राशि बिना मैनुअल अप्रूवल के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकेगी। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या उच्च शिक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए फंड की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। डिजिटल सुधार और पेंशन ट्रैकिंग। ईपीएफओ 3.0 में डिजिटल करेक्शन और पेंशन ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी, जिससे खाताधारकों को प्रोफाइल अपडेट करने या पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन बदलावों से ईपीएफओ की सेवाएं आधुनिक बैंकिंग की तरह सुगम हो जाएंगी, जिससे 7.5 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्यों को लाभ मिलेगा। 2. एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क में बदलाव। 1 जून 2025 से एटीएम से पैसे निकालना और बैलेंस चेक करना महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए नियमों के तहत अगर आप अपने बैंक की मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा को पार करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। नए शुल्क। अगर आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो प्रति ट्रांजैक्शन 17 रुपये की जगह अब 19 रुपये शुल्क देना होगा। बैलेंस चेक करने के लिए 6 रुपये के बजाय 7 रुपये का शुल्क लगेगा। सुझाव। बार बार एटीएम इस्तेमाल करने वालों को डिजिटल पेमेंट विकल्पों जैसे यूपीआई या बेहतर निकासी योजना अपनाने की सलाह दी जा रही है, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। ये बदलाव उन लोगों को प्रभावित करेंगे जो नकद लेनदेन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं। इसलिए अपने ट्रांजैक्शन को सीमित और सुनियोजित रखना फायदेमंद होगा। 3. एलपीजी गैस की कीमतों में संभावित बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 जून 2025 को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। मई 2025 का अपडेट। मई 2025 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई थी। 1 जून की संभावना। जून में कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये तेल कंपनियों के फैसले पर निर्भर करेगा। कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बजट, खासकर उन परिवारों पर पड़ेगा जो खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं को कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. अन्य वित्तीय बदलाव। 1 जून से क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नियम। क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क और ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है, जो आपके खर्च और रीपेमेंट को प्रभावित कर सकता है। एफडी और बचत खाते। कुछ बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है, जिसका असर आपके निवेश रिटर्न पर पड़ सकता है। आपके लिए सुझाव। ईपीएफओ खाताधारक अपने यूएएन को आधार से लिंक करें और ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च के बाद नई सुविधाओं का लाभ उठाएं। एटीएम उपयोगकर्ता मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा का ध्यान रखें और डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दें। एलपीजी उपभोक्ता कीमतों में बदलाव के लिए तैयार रहें और सब्सिडी की स्थिति जांच लें। निष्कर्ष। 1 जून 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ईपीएफओ 3.0 के साथ पीएफ निकासी और प्रबंधन आसान होगा, लेकिन एटीएम शुल्क और एलपीजी कीमतों में बदलाव आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों के बारे में जागरूक रहें और अपनी वित्तीय योजनाओं को तदनुसार समायोजित करें।